गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं, जल्दी से सब लोग आ जाइए। आज का जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया और क्लास में भी कई बच्चों ने कहा कि सर कैसे क्या पढ़ लिया जाए कि जिससे हमारा काम हो जाए, पूरा ना पढ़ना पड़े। मान लिया, ठीक है, तो हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन 2018 में आए हुए थे। 2018 के पेपर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे और बकिया एग्जाम में भी उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक ना। तो इस पर जब हम लोग चर्चा कर लेंगे तो फिर आपका ये हो जाएगा कि चलिए इस चैप्टर से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम इस चैप्टर को हम लोगों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी पे चर्चा करने के लिए आज का ये वीडियो है। कहां गया, एक मिनट पेन, चलिए ध्यान दीजिए। हम लोग चैप्टर वाइज आज पूरा एनालिसिस करेंगे इसका, ठीक है। चलिए आइए हम सीधे बिना किसी भूमिका के सीधे हम आपका शुरू करते हैं। क्या क्या है देखिएगा, हम इंटरमीडिएट के भी सारे चैप्टर को लिख दिए, भले वो सिलेबस में आपके यहाँ रहा हो ना रहा हो, उसको हम बता देंगे आपको, लेकिन आप जानते रहें किससे क्या होगा। चलिए पहला देखिए, एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स किस अध्याय से कितने प्रश्न। देखिए सामने लिखा है, एक लाइन से हमने लिखा है, जैसे आपके उसका क्या नाम है 11th और 12th में आपका दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, सेट रिलेशन आप ध्यान से देखिए। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें कि सेट और रिलेशन से क्वेश्चन आए नहीं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं। हर एक के सिलेबस में यह है, चाहे आपका एलटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, जीआईसी हो गया, हर जगह है। बस जीआईसी में क्या है, सेट नाम नहीं दिया, रिलेशन से शुरू कर देता है, सही ना। तो सेट रिलेशन फंक्शन ऐसा टॉपिक है कि हर जगह इससे आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं और पक्का है, ठीक ना। तो ये देखिए पहला, सेट और रिलेशन से 2018 में कितने क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। और कई जगह तो दूसरे में भी फंक्शन का प्रयोग किया गया था, तो उसको जहां जैसा था वैसे हमने लिख दिया है जनरली अपने हिसाब से कि 2018 के एलटी के पेपर में, ये 2018 की बात कर रहे हैं, 2018 पेपर की बात ही कर रहे हैं हम, अलग से कोई बात नहीं हो रही है। 2018 के एलटी के पेपर में सेट रिलेशन और फंक्शन को मिला के 4 क्वेश्चन था, लॉगरिथम से केवल 1 क्वेश्चन आया था। कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, अभी जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है वो अलग अभी बात करेंगे। लॉगरिथम से 1 क्वेश्चन, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से 8 क्वेश्चन आए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर से, यानी कि 11th और 12th वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे 8 क्वेश्चन लगभग। चलिए हम सबको एक बार आपको बता दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसका कई जगह प्रयोग भी किया, तो हमने सब इसी में रख दिया है, कई जगह प्रयोग करके भी किया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके 6 क्वेश्चन, ये सोचो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 6 क्वेश्चन। आप कॉम्प्लेक्स नंबर ये देख रहे हो ना, ये कोई चाहे आपकी टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी तो आपको सामने दिख रहा है, जीआईसी हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसमें इससे क्वेश्चन आते ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे तो पढ़ना ही पढ़ना है, सही है, इसे आपको पढ़ना ही पढ़ना, इसको आप नहीं निगलेक्ट कर सकते हैं, ये जान लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। ये 11th और 12th वाले कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम। थोड़ा सा आपका कमेंट भी स्टार्ट कर दे कुछ, अगर आप पूछना चाहते तो, जिससे हमको पता चलता रहे। बस 1 मिनट समय दीजिए, बस ओपन कर दें क्योंकि स्क्रीन चल नहीं रहा है यहां का। ठीक है, गुड इवनिंग डिंपल जी। चलिए ध्यान दीजिए, तो आपका कॉम्प्लेक्स समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। आर्गुमेंट पूछ लेता है, सही है, आपसे लोकस पूछ लेता है, सही ना, कॉम्प्लेक्स नंबर से ही। मॉडुलस पे क्वेश्चन आ जाते हैं,
ठीक ना। आपके क्यूब रूट यूनिटी से आता है, nth रूट ऑफ यूनिटी से आता है, सही है। हर एक से क्वेश्चन आता ही आता है, तो कॉम्प्लेक्स समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें पूरा पॉलिनोमियल समझ लो, पॉलिनोमियल ही पूरी बात कर रहे हैं, केवल अलग से क्वाड्रेटिक नहीं, पूरा पॉलिनोमियल समझिए ये, ठीक ना। ये कोई भी आप एग्जाम उठा के देखिए, चाहे जो एग्जाम जो मन करे वो एग्जाम उठा के देखिए, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इससे क्वेश्चन आता नहीं। अगर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लिया अल्फा बीटा रूट वर्ड से संबंधित नहीं पूछा गया तो मैक्सिमम मिनिमम में इसको रख देगा, लॉगरिथम में रख देगा, कहीं ना कहीं इसका प्रयोग जरूर से जरूर कर देगा, जान लो। चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे आपका एलटी हो, चाहे आपका जीआईसी प्रवक्ता हो, इतने हर एक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहां तो हम बता रहे हैं 6 क्वेश्चन ना, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, मतलब ये कभी छूट नहीं सकता है ये टॉपिक, ये जान लीजिए। कोई भी एग्जाम हो इसका क्वेश्चन कभी छूट नहीं सकता है। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पूरा पॉलिनोमियल समझिए। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सीक्वेंस सीरीज एपीजीपी एचपी, एपीजीपी एचपी, और कहीं पर इसका प्रयोग किया गया तो उसको भी हमने यहीं रख दिया है। ये देखिए 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन इससे सीक्वेंस एंड सीरीज एपीजीपी और एचपी से, ये जान लीजिए इतना क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और बहुत ही आसान टॉपिक होता है ये सीक्वेंस एपीजीपी एचपी। फार्मूला याद है तो आप ज्यादातर क्वेश्चन को निपटा सकते हैं बहुत आराम से, ठीक ना। इतना अच्छा टॉपिक होता है और कोई एग्जाम ऐसा है नहीं कि जिसमें इसका आता नहीं है, ये जान लीजिए। कोई भी एग्जाम हो, फिर से इसका भी वही हाल है, चाहे आप टीजीटी की बात करो, चाहे आप एलटी की बात करो, चाहे आप पीजीटी की बात करो, चाहे आप जीआईसी प्रवक्ता की बात करो, जिसका एग्जाम अभी आपको देना है उस पर बात ही कर रहे हैं हम लोग। देख लीजिए हर एग्जाम में कोई ऐसा एग्जाम है ही नहीं है जो ये जिसमें ये रखा ना गया हुआ, हर एग्जाम में इससे भी है। और वही क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, मतलब सब मिला जुला के इतना क्वेश्चन आता ही है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है आपके 11th-12th में, लेकिन इसका कहीं दिया नहीं गया है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपके एलटी के सिलेबस में रखा गया, ध्यान रखिएगा। एलटी के सिलेबस में भी है, टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है और जीआईसी में भी है, सब में है। लेकिन हम चूंकि बात केवल एलटी की कर रहे हैं, एलटी 2018 वाले पेपर की, उसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इस बार इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। इस बार इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर रहेगा, ये मान के चलिए। इससे एग्जाम में क्वेश्चन रहना ही रहना है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय से, ये भी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है। एलटी तो आपके सामने है, टीजीटी में भी इसका क्वेश्चन आता है, पीजीटी में भी आता है और जीआईसी प्रवक्ता में भी इसका क्वेश्चन आता ही है। इसमें आपके 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है, किसमें? एलटी में, 2018 के एग्जाम में। और चलिए आगे बढ़ जाइए और सबको एनालिसिस जल्दी जल्दी कर लीजिए आप। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये हम देखो लीनियर अलजेब्रा अलग किए हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट 11th और 12th की बात कर रहे हैं। 11th और 12th का ये भी कोई एग्जाम ऐसा नहीं है कि जिसमें ना आता हो, ये जान लीजिए। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं किसकी, इस समय देखो टीजीटी और पीजीटी का भी डेट आ चुका है, टीजीटी और पीजीटी का भी डेट आ चुका है। अच्छा खासा आपको समय भी दिया गया है। आप चैप्टर वाइज ये जो बता रहे हैं ना, जैसे इसमें चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन आए हैं वैसे आपके टीजीटी और पीजीटी में भी आते ही आते हैं। जो चैप्टर यहां आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो चैप्टर आपको और सब में भी इंपॉर्टेंट दिखेगा ही दिखेगा। प्रशांत पांडे जी, गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, अपने यार दोस्तों तक भी पहुंचा दें। जो लोग सो रहे हैं कम से कम ये चीजें जानना चाहिए कि इस टॉपिक को ही, मान लिया कुछ टॉपिक आप छोड़ भी देते हो तो जिससे आपके सेहत पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। आपको जैसा कि पता है 2018 के एलटी का क्या कंडीशन रहा है। 2018 के एलटी में आपकी आधी सीटें मैथ की लगभग खाली रह गई हैं। 150 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन भी लोग नहीं पा पाए हैं।
तो हम यही चाहते हैं, ये सब एनालिसिस करके आपको बताने के लिए इसीलिए आए हैं कि कम से कम आप टॉपिक वाइज ही देख लो कि ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को पढ़ लें। हम लोग पूरे सिलेबस के चक्कर में, पूरा सिलेबस कवर करने के चक्कर में जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो हमारे हाथों से मिस हो जाता है, समझ रहे हैं? तो इसलिए हम आपको ये चीजें बता रहे हैं कि कम से कम आप उन टॉपिक को पहले तैयार करो। पता चला हम लोग ऐसे ऐसे टॉपिक को पकड़ के तैयार करने लगते हैं जिसका वेटेज बहुत कम है, ठीक है? तो जिसका वेटेज ज्यादा उसको पहले रखो, जिसका वेटेज कम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रख दो, घटते हुए क्रम में, कि पहले इसे तैयार करना है, फिर इसको तैयार करना है, फिर इसको तैयार करना है। अब आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो कि इधर उधर चैप्टर करके पढ़ो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप समझ सकते हो उसको, ठीक है? तो आप ऐसे पढ़ाई करिए, ठीक है? इसलिए हम ये आपको बता रहे हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके 2018 के जो वो था उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री नहीं था, ठीक है? लेकिन उसका प्रयोग मैक्सिमा में किया गया था और एक आध जगह किया गया था, इसीलिए अलग से उसको हमने बता दिया कि हाँ इसका रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। ये आपके भले टॉपिक में नहीं रखा गया था 2018 में, ट्रिग्नोमेट्री पूरा नहीं था 2018 में, पूरा ट्रिग्नोमेट्री नहीं था, जानते हैं? लेकिन इसका प्रयोग किया गया था, भले नहीं था, तो 2 क्वेश्चन में इसका प्रयोग किया गया था। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं था, नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार पूछा जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस आपके टॉपिक में नहीं रखा गया था, ये एलटी में नहीं रखे गए थे, ध्यान रखना, एलटी के 2018 वाले में ये नहीं था, ठीक है? लेकिन अब की बार है। और ये सारे टॉपिक ऐसे हैं, चाहे आप टीजीटी उठा के देखो, चाहे आप पीजीटी उठा के देखो, चाहे जीआईसी, हर एक में इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तीनों में बात कर रहा हूं, ठीक है? मक्खिया एलटी में था ही नहीं, इस बार है तो अब आएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी आपके इसमें टॉपिक में नहीं था, 2018 में सिलेबस में नहीं दिया था। ये तो हमने 11th और 12th का पूरा चैप्टर लिख दिया, ये चैप्टर होते हैं, उसमें ये आपके सिलेबस में नहीं था। अब की बार सिलेबस में बढ़ाया है, केवल लिख दिया क्या? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति लिख दिया, ना तो उसके आगे कुछ लिखा है ना तो उसके पीछे कुछ लिखा है। अब ट्रिग्नोमेट्री में ये सब आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपके सब आते हैं, किसको आप पढ़ेंगे किसको छोड़ देंगे, क्योंकि सिलेबस में यह नहीं लिखा है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्री या कितनी ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी है, तो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, जान के रखिए। अब की बार सिलेबस में ये लिख दिया है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है? अब आएंगे, अभी तक नहीं आए थे, भले कोई बात नहीं है, ठीक? अब जरा ध्यान दो, पॉइंट से कोई मतलब चैप्टर वाइज लिखा है। स्ट्रेट लाइन 2D की बात कर रहे हैं, 2D की स्ट्रेट लाइन से कितने क्वेश्चन? 2। कॉनिक सेक्शन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला से कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक जो लिखे हैं सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इसका क्वेश्चन आता ना हो। आपका ये ध्यान दे लें, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे आपका एलटी हो, चाहे आपका जीआईसी हो, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। एकदम विशेष ध्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हर जगह के लिए, चाहे जो एग्जाम है सबके लिए, और इसे पढ़ना ही पढ़ना है आपको। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा, मिनिमा, अच्छा लिमिट कंटिन्यूटी देखो छूट गया, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये देखिए लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। ये भी टॉपिक हर जगह एग्जाम में आता है, चारों एग्जाम की बात कर रहे हैं, चारों एग्जाम में। यहां पर केवल अभी चर्चा केवल 4 एग्जाम की हो रही है, अदर स्टेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल आपकी यहां की बात हो रही है, एलटी, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी, हर एग्जाम में है। ये भी टॉपिक आपका क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना जरूरी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट, नॉर्मल, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन, इससे भी देखिए 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, 4 क्वेश्चन। ये भी आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सबके लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सब में पढ़ना आपको। चलिए आगे बढ़ जाइए।
इनडिफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन सीधा समझो, इंटीग्रेशन दोनों दो प्रकार के इंटीग्रेशन है, दोनों को मिला के आपका पूछा गया था क्या 7 क्वेश्चन। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं, फिर से लिख दे रहा हूं, इसको जान लीजिए। एलटी हो गया आपको, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, जीआईसी प्रवक्ता हो गया, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। बस किसी में मान लिया 3 आया, 4 आया, 5 आया, 7 आया, मतलब ये रेशियो में रहता ही रहता है। 3 क्वेश्चन से कम तो नहीं आने हैं, ये पक्का समझ के रखो। 3 क्वेश्चन आपका कम से कम आएगा ही। डिफरेंशियल इक्वेशन, बाप रे बाप, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके हर जगह एलटी हो जाएगा, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया और जीआईसी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन केवल टॉपिक हमने लिख दिया है, लेकिन यहां इसमें जो एलटी में केवल था फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ध्यान रखिएगा, केवल एलटी में आपके फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में क्वेश्चन आते हैं बस, जबकि आपके टीजीटी में हो गया, पीजीटी में हो गया, जीआईसी में हो गया फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। एक ऑर्डर से ज्यादा के भी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछे जाते हैं, जिसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हो, वो वाले भी पूछे जाते हैं इन सब में। लेकिन एलटी में केवल और केवल क्या है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, जिसमें आप क्या क्या टॉपिक पढ़ते हैं याद होगा आपको। ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ, ऑर्डर और डिग्री बताओ। फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसमें आप एक्स को अलग, वाई को अलग कर लेते हैं डीएक्स के साथ और डीवाई के साथ, ये हो गया। फिर आप इसी में एग्जैक्ट पढ़ते हो, लीनियर पढ़ते हो, बर्नौली पढ़ते हो, बस इतने हैं। और जिसमें से आपके 2018 में जो ये क्वेश्चन आया है, ये वाला ज्यादातर क्वेश्चन आपका वेरिएबल सेपरेबल का और लीनियर का है। वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर बस, वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर बस। ना एग्जैक्ट से पूछा है, ना तो आपका बर्नौली से पूछा है, यानी कि इन सबसे नहीं पूछा, और तब भी इतने क्वेश्चन, ठीक है ना। वेक्टर ये 11th और 12th वाला है, ध्यान रखिएगा। 11th और 12th का केवल अभी बात कर रहे हैं। इसमें कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे आपका एलटी हो, चाहे आपका जीआईसी हो, हर टॉपिक आता है इसमें। ये देखो 3D प्लेन, स्ट्रेट लाइन, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, तो इसमें सबसे बहुत ज्यादा ये स्फीयर, सिलेंडर, इस सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा था। इन सब मिला जुला के 3D से आपके एलटी में कितने क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन। और ये आपके हर एग्जाम में ये भी आता है। टीजीटी में कोन से, सिलेंडर से, स्फीयर से सबसे क्वेश्चन आता है। टीजीटी में भी आता है, पीजीटी में भी आता है, एलटी तो सामने दिख रहा है, और जीआईसी में भी आता है। ठीक। स्टैटिक्स, मीन मीडियन मोड, ध्यान रखें, मीन मीडियन मोड स्टैटिक्स वाला, ये आपके एलटी में है, एलटी में आता है और टीजीटी में आता है। आपके पीजीटी में नहीं है, ये पीजीटी में नहीं है। चलिए, प्रोबेबिलिटी, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इसमें तो 3 क्वेश्चन पूछा, और ज्यादा पूछ लेता है। एलटी में भी, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, एलटी और जीआईसी, सब में आपको इसे पढ़ना है। ये भी इंपॉर्टेंट मान के चलिए, पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड कर्व, इससे 2 क्वेश्चन आपके एलटी में आया था 2018 में। ये भी हर जगह आपसे पूछा जाता है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी, हर एक एग्जाम में है। सही है। अब ये देखिए, यहां तक जो था, यहां तक ये आपके 11th और 12th का पार्ट खत्म हो गया। ये लीनियर इनइक्वालिटी भी मिला सकते हो आप, ये भी आपके 11th और 12th का ही है। मतलब ये समझ लो, इतने क्वेश्चन इधर से 11th और 12th से। अब यहां से शुरू होता है मेन टॉपिक, जिसे आप ग्रेजुएशन पोर्शन कहते हो। यहां से शुरू होता है क्या, ग्रेजुएशन पोर्शन, जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को कर लो, बहुत इत्मीनान से। ग्रुप थ्योरी आपके ग्रेजुएशन पार्ट का ऐसा पार्ट है कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इसके 5, 4, 5, 7 क्वेश्चन आते ना हो। ग्रुप थ्योरी एक ऐसा पार्ट है जिससे 5-7 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे आपका वो एग्जाम कोई भी क्यों ना हो। आपका यहां तो आप देख रहे हो, एलटी में सामने दिख रहा है, आपके टीजीटी में भी क्वेश्चन आने लगे हैं, बहुत ज्यादा आने लगे हैं।
पहले टीजीटी में इतना क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन 2021 का पेपर उठा के देखिए, कम से कम 5 क्वेश्चन से कम ना होगा इसका। टीजीटी में भी आता है, पीजीटी में भी है, और जीआईसी में तो मतलब इसका वेटेज है ये है। तो ये समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस समय चल रहा है हर एग्जाम में, चाहे जो एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 क्वेश्चन यहां पर आए हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। आपके एलटी में तो इतने हैं, और टीजीटी में मान लिया इतना भी पूरा नहीं है और कम है, लेकिन आप जब जीआईसी में जाते हो, पीजीटी में जाते हो, तो इसी को थोड़ा सा और ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, और ज्यादा टॉपिक भी है इसमें। चलिए इधर आ जाइए, लीनियर अलजेब्रा देखो, लीनियर अलजेब्रा सही है, वेक्टर स्पेस यानी जैसे रैंक हो गया, रैंक हो गया, इक्लन फॉर्म हो गया आपका, जैसे वो पूछ लिया जाता है कैली हैमिल्टन थ्योरम हो गया। इस सबसे मिला जुला के कितने क्वेश्चन देखो, 8 क्वेश्चन पूछे हैं, 8 क्वेश्चन। और ये भी आपका लीनियर अलजेब्रा जो है एलटी में तो है, ये पीजीटी में और जीआईसी में। ये टॉपिक जो लीनियर अलजेब्रा से आता है, ये आपके टीजीटी में नहीं है, सिलेबस में, टीजीटी के सिलेबस में नहीं है, पूरी तरह से नहीं है। इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता, रैंक, नल्टी थ्योरम, ये सब का क्वेश्चन नहीं आता आपके टीजीटी में। लेकिन एलटी, पीजीटी और जीआईसी तो इसकी जान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एलटी वाले इससे बरी हैं कि इसको नहीं पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फंक्शन, ध्यान दो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फंक्शन जो है ये आपके टीजीटी में नहीं है, सही है, टीजीटी में बिल्कुल नहीं है, एक भी क्वेश्चन इससे नहीं आना है। आपके एलटी में सामने दिख रहा है, जीआईसी में कभी कभार पूछ लेता है, तो 3 क्वेश्चन आपके यहां से आए हैं, ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके लिए एलटी और जीआईसी के लिए है, ये एलटी और जीआईसी के लिए, सही। अब देखो इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस वाला टेस्ट इसमें आता है। देखो 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन, लेकिन इसके क्वेश्चन आपके पीजीटी में भी पूछे जाते हैं और आपका एलटी में सामने है ही है, ठीक ना। टीजीटी में कम पूछा जाता है ये देखिए वेक्टर कैलकुलस, ये ध्यान दो, इसमें वेक्टर कैलकुलस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप यही देखें, ये वेक्टर कैलकुलस, इसमें केवल ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, कर्व, सोलेनॉइडल फंक्शन, इररोटेशनल वेक्टर, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन वेक्टर फॉर्म में, इससे देखो कितना क्वेश्चन आया है, 5 क्वेश्चन आया है। अगर दोनों वेक्टर को मिला दिया जाए, ग्रेजुएशन और इसका, तो ध्यान दो जरा, आपके इसमें 5 क्वेश्चन है, देखो यहां 5 क्वेश्चन यहां है ग्रेजुएशन वाले में, वो 11th 12th वाले में, और इसमें देखिए आपके कितने क्वेश्चन है, कहां गया, ये 5 क्वेश्चन, यानी कि वेक्टर से आपके 10 क्वेश्चन। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन आता नहीं है, हर एग्जाम में। ये एक बात और ध्यान रख लें आप लोग, अब इस समय आप तैयारी जो हो टीजीटी की भी कर रहे होंगे, ये टीजीटी में पूरी तरह से नहीं है, कुछ भी नहीं है टीजीटी में, टीजीटी में बिल्कुल नहीं है। ये वेक्टर कैलकुलेशन वाला ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, कर्ल, ये आपके टीजीटी के पोर्शन में नहीं है। लीनियर अलजेब्रा पूरा टीजीटी में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन पीजीटी में हो गया और जीआईसी में हो गया और एलटी में और क्वेश्चन है। अब यही पीजीटी और जीआईसी में करते हो ना, तो इसका देखो केवल डिफरेंशिएशन वाला पार्ट पूछा है, इंटीग्रेशन पार्ट भी आ जाता है, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसका वेटेज हर एक में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर पूरा ध्यान दो, वेक्टर 11th और 12th और ग्रेजुएशन, ये दोनों मिला के आपका 10 से 15 क्वेश्चन, ये मान के चलो हर एग्जाम में, टीजीटी छोड़कर। टीजीटी में केवल और केवल 11th 12th से ही 10 क्वेश्चन के करीब में आ जाता है, ठीक है। तो जान लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना पढ़ लें उतना समझिए कि कम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एग्जाम के लिए, टीजीटी केवल छोड़कर। टीजीटी में नहीं आता तो पढ़ने नहीं है, सही है। ये इतने टॉपिक आपके यही आपके हैं, और अगर आप देख लें सब कुछ मिला जुला के, तो आपको सबसे ज्यादा जो पढ़ने वाला टॉपिक है, सबसे ज्यादा पढ़ने वाला टॉपिक क्या हो गया, वेक्टर हो गया, और क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया। दोनों कॉम्प्लेक्स को भी देख लीजिए, इस कॉम्प्लेक्स में 3 क्वेश्चन हैं, और पुराने वाले कॉम्प्लेक्स जो 11th 12th वाला, उसको भी दिखा देते हैं आपको, दोनों को मिला के भी दिखा देते हैं कि कितने हैं। ये देखिए यहां
ये क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स में कितने क्वेश्चन? 8, यानी दोनों मिला के आपके 11 से 12 क्वेश्चन हैं केवल कॉम्प्लेक्स से। ये सोच लीजिए, ये हालत है आपकी। तो आप ये मान के चलो कि ये टॉपिक तो आपको पढ़ने ही चाहिए। कौन? पहला बात कॉम्प्लेक्स, इसे तो पढ़ना ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर हर एक एग्जाम के लिए, चाहे जो एग्जाम हो, सब में ये टॉपिक दिया गया है। प्लस वेक्टर, वेक्टर प्लस आपका 2D और 3D, 2 डायमेंशन में सब आ गया। पेरा ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया, आपका पैराबोला आ गया, इलिप्स आ गया, हाइपरबोला आ गया, सर्किल आ गया, सब 2D में आ गया। 3D में स्ट्रेट लाइन, प्लेन, स्फीयर, ये सब आते हैं। ये आपको पढ़ने चाहिए। और आपका सेट रिलेशन फंक्शन हो गया। ये सब समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो आप इस चीजों से एग्री कर गए होंगे कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और ये टॉपिक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको इसी हिसाब से आप पढ़ना वरीयता क्रम में रख लो। जिससे ज्यादा आते हैं उसको पहले, जिससे कम आते हैं उसको बाद में। और पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। जो लोग टीजीटी पीजीटी की भी देख रहे हैं वो लोग भी, और जो लोग ईएलटी कर रहे हैं वो लोग भी, सब लोग एक वरीयता से पढ़ना शुरू कर दीजिए। हम भी यही कोशिश करेंगे एक वरीयता से आपको पढ़ाएं अब। ठीक है, अब थोड़ी बहुत बातें अगर इसकी उसमें प्रयोग होती हैं तो ये हम लोग जानते हैं, तो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि एक वरीयता में आपको पढ़ाएं। और पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। कल हमने आपको पूरा बता दिया था क्या बुक चाहिए, कैसे चाहिए, कितना पढ़ना है। ठीक है ना, तो इतना ही बताने के लिए आज हम आपके सामने आए थे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको एनालिसिस करके आप फिर से एक बार अपना देख लीजिएगा और इसी टॉपिक के आधार पे आप पढ़ाई शुरू कर दें। इन टॉपिक से हर एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, तो कुछ नए टॉपिक्स के साथ, आपका कुछ सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।